ये अब तक देखी गई सबसे चंचल फ्लाइट अटेंडेंट हैं। वे क्रिस्टल बार को पिघलाकर तरल बनाने के लिए बॉयलर में डालती हैं और फिर क्रिस्टल को खास सांचों में डालती हैं। ठंडा होने के बाद ये छोटे क्रिस्टल बॉल बन सकते हैं। सुरक्षा जांच से बचने के लिए वे क्रिस्टल बॉल को कोको पेस्ट से सावधानी पूर्वक ढक देती हैं और हवा में सूखने के बाद सतह पर रेपिंग पेपर की एक परत लपेट देती हैं ताकि वे साधारण चॉकलेट की तरह दिख सकें। फिर वे उन्हें बड़े करीने से सूटकेस में रख देती हैं और काम पर जाने का नाटक करती हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्योंकि ये तीनों साल भर विमानों पर काम करती हैं, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को कोई चिंता नहीं होती। उन्होंने जल्दी और बेशर्मी से सोना विमान में लाद दिया, यह मानते हुए कि उनका भेष बेदाग है। हालांकि दूसरे शहर पहुंचने पर वे खुद को सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी में पाया। घबराकर समूह ने जल्दी से एक ट्रैंक्विलाइजर लिया और शुक्र है कि सुरक्षा गार्ड को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वे जल्द ही तय किए गए लेनदेन स्थल पर पहुंच गए। बेहद शुद्ध सोना देखकर खरीदार ने उदारतापूर्वक $30 लाख का भुगतान किया। यह देखकर कि उनका मुनाफा पहले ही हाथ में आ चुका है, तीनों एक और भागने की तैयारी में थे। हालांकि इस बार उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया और उनके सामान की तुरंत जांच के लिए जांच की गई। वे इस तलाशी से कैसे बच सकते थे? जल्दी अमीर बनने की चाहत में 3 फ्लाइट अटेंडेंट ने एक विमान से लाखों का सोना चुरा लिया। उन्होंने सोने को चॉकलेट में बदल दिया, फिर फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करके उसे विदेश में बेचने के लिए ले गए। हालांकि जब वे सुरक्षा जांच से गुजर रहे थे तो उन्हें अचानक सुरक्षा कर्मियों ने नियमित सामान जांच के लिए रोक लिया। घबराकर उन्होंने सुरक्षा गार्डों को चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनके सोने की चोरी का पता चला तो उन्हें बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जल्द ही सूटकेस के नीचे से चॉकलेट बरामद हो गई। यह देखकर कि डियान लियांग का वजन ठीक नहीं था, जियाओमी का प्रेमी संकट के क्षण में भाग गया। अप्रत्याशित रूप से वह व्यक्ति हवाई अड्डे का सुरक्षा कप्तान निकला। हालांकि चॉकलेट के डिब्बे में कुछ गड़बड़ थी, फिर भी सुरक्षा गार्डों के पास उन्हें आश्वस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था। जैसे ही उन्होंने अपने सूटकेस विमान में चढ़ाए, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सोने के व्यापारी सांग बियाओ ने ही उनकी सूचना दी होगी। उसने सभी सुरक्षा गार्डों को फुसलाने के लिए ऐसा किया था ताकि वह चुपके से सोना बाहर ले जा सके। सांग बियाओ की योजना को विफल करने के लिए तीनों ने एक साहसिक विचार सोचा। वेटर के वेश में वे सांग बियाओ के विमान में बिना किसी की नजर पड़े घुस गए। फिर उन्होंने मौके का फायदा उठाकर एक वाइन ग्लास में 10 टन ड्रग्स डाला और शांति से उसे सांग बियाओ को दे दिया। सांग बियाओ ने इसे पीते ही तुरंत नींद की आगोश में समा गया। मौका देखकर उन्होंने तुरंत केबिन में सूटकेस खोला, लेकिन अंदर का नजारा इतना चौंकाने वाला था कि उन्होंने अपने सामने सोने से भरा घना सामान देखा। कई लोगों ने जल्दी जल्दी उसे समेटा और ले गए। सांग बियाओ धीरे धीरे कोमा से बाहर आया और पाया कि उसे बांध दिया गया था। इससे पहले कि वे भाग पाते, बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड घटनास्थल पर पहुंच गए। शाओमी ने सोने से भरे कई डिब्बे विमान में ही छोड़ दिए। सांग बियाओ को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अंतहीन कानूनी पाबंदियां लगने वाली थीं। शाओमी और उसके दोस्त भी भारी मात्रा में सोना लेकर विदेश भाग गए और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे।